डॉलर के सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी, मार्केट में डॉलर की फरोख्त में तेजी, खरीदने वाला कोई नहीं। एक्सचेंज कंपनीज ने डॉलर स्टेट बैंक को जमा करवाना शुरू कर दिए। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर का फर्क भी 1% से कम रह गया। बैरून मुल्क माल बेचकर डॉलर वापस न लाने वाले एक्सपोर्टर्स को भी धचका। उधर स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के लिए नई शराइत रख दी। जवाबित पूरे न करने वाली कंपनीज के लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। कम अज कम सरमाए की शर्त 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई। मुल्क के बड़े और मारूफ बैंक्स को भी एक्सचेंज कंपनीज बनाने की इजाजत देने का फैसला। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। 3 दिन में डॉलर की कदर में 21 रुपए कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 308 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 2 रुपए 48 पैसे कम, 304 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। दीगर करेंसीज के रेट्स में भी वाज़ेह फर्क। ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए सस्ता 332 रुपए का हो गया। पाउंड 9 रुपए सस्ता 388 रुपए की सतह पर आ गया। सऊदी रियाल 1.5 रुपया कमी के बाद 81 रुपए 80 पैसे का हो गया। हालिया चंद दिनों के दरमियान यूरो 23 रुपए, पाउंड 30 रुपए और सऊदी रियाल 7 रुपए 20 पैसे सस्ता हुआ। IMF की बिजली के बिलों में रिलीफ की मशरूत मंजूरी। रिलीफ सिर्फ 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए होगा। इससे ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पूरा बिल अदा करेंगे। 400 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ की तजवीज़ मुस्तरद। 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को 3 से 4 रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिल एक साथ में वसूल किए जाएंगे। तारीख गुजरने के बाद अदायगी पर जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। FBR ने 2 माह में 24 अरब रुपए से जायद का टैक्स जमा किया। आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स कलेक्शन में इजहार इत्मीनान करते हुए 15 अरब रिलीफ की मंजूरी दी। वफाकी काबीना मौखर अदायगियों और रिलीफ के लिए हतमी मंजूरी देगी। बिजली चोरी और नो गो एरियाज खत्म करने के लिए सख्त एक्शन का फैसला। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक सजाएं, 5 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बिजली चोरी के केसेस के जल्द फैसले के लिए खुसूसी अदालतें कायम होंगी। पुलिस और रेंजर्स की भी खिदमात ली जाएंगी। ऑपरेशन में मुजाहमत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी में मुलव्वस अफसरान की फहरिस्त तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। हुकूमत का मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद कराने की तजवीज़। सूबाई हुकूमतों और ताजिर तंजीमों से मुशावरत की जाएगी। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस से मुताल्लिक़ रिपोर्ट की जारी। दस्तावेज के मुताबिक 2023 में 19 अरब 17 करोड़ यूनिट लॉसेस की नजर हुए। £190 मिलियन स्कैंडल में साबिक हुकूमती ओहदेदारान की तलबी। सानिया निश्तर बतौर गवाह नैब रावलपिंडी पेश। बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब की रकम मुंतकली से मुतल्लिक सवालात। सानिया निश्तर ने नैब को बताया कि शहजाद अकबर ने काबीना मीटिंग में खुफिया लिफाफा दिखाया। हमें कहा गया कि इस पर दस्तखत करने हैं। सानिया निश्तर ने 2 साबिक वुज़रा के नाम भी मुश्तरका तहकीकाती टीम को बताए। अमीन असलम से भी 3 घंटे सवाल जवाब। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीन असलम ने कहा, शहजाद अकबर बाबर बाहर बैठे मजे ले रहे हैं, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। काबीना ने खुफिया मुआहदे के तहत फैसला लिया था। मैं मुशीर था, वोटिंग में शामिल नहीं था। तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। तफ्तीशी अफसर की सेशन कोर्ट में सदा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि बुशरा बीबी को 3 घंटे शामिल तफ्तीश किया गया। तोशाखाना तहाइफ केस छोटा सा है, इसे तवील किया जा रहा है। तफ्तीशी अफसर की वॉइस मैचिंग के लिए मोहलत की सदा। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी गई। बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में भी पेश, बयान कलमबंद कराया। तौहीनी अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस पर फर्दे जुर्म आयद। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार केस में माफीनामा मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज, SSP जमील जफर और SHO नासिर मंजूर पर फर्दे जुर्म आयद की गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क किए कि अगर आपको सजा होती है तो ज्यादा से ज्यादा जेल होगी। 6 महीने की सजा है। आप भी जरा जेल में रहकर देख लें कि जिन्हें आप जेल भेजते वो कैसे गुजारा करते हैं।
परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज। वकील ने बताया कि लाहौर हाईकोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। जज ने रिमार्क दिए कि इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं था। तौहीन अदालत लाहौर हाईकोर्ट में दायर होगी। किसी और केस में गिरफ्तार किया गया तो वो मामला ट्रायल कोर्ट ने देखना है। जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? अगर परवेज इलाही को रिहा ना करते तो वो सख्त एक्शन लेते। परवेज इलाही आज परवेज खटक बन जाएं तो सारे केस खत्म हो जाएंगे। सियासी बुनियादों पर कायदीन जेलों में कैद हैं। बाबर अबान का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क बेयकीनी की सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता आइन की पैरवी में है। एतजाज अहसन ने कहा कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। वो इंतखाबात न कराने में सहूलतकार बनकर आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, हल्का बंदियां ताखीरी हरफा है। पाकिस्तान के इदारों पर हमले करके आलमी अदालतों में जाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इमरानी प्रोजेक्ट आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था। पाकिस्तान पर गुज़श्ता 75 साल से तजर्बे ही किए जा रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ का कहना है कि पाकिस्तान इस नहज पर कैसे पहुंचा, कौम को बताया जाए। महंगाई और कर्जों का अंबार लेने पर मुंसिफों ने नोटिस क्यों नहीं लिया? एक दफ़ा सजा जजा का अमल करके देख लें। पहले हल्का बंदियां, फिर आम इंतखाबात। एमक्यूएम ने फिर मुतालबा दोहरा दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात की बात करने वाले शर्म करें। सूबाई हुकूमत आखिरी हरबे इस्तेमाल करना चाहती है। 15 साल तक सिंध हुकूमत ने अपने लोगों को भर्ती करवाया मगर गटर पर ढक्कन तक न लगा सके। हमारे पास सारे सबूत हैं कि कराची की आबादी को कम गिना गया। हल्का बंदियां तेज करें, इंतखाबात भी बर वक्त होने चाहिए। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। कल से 21 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं IPPs मुआहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अवाम के बिजली बिल न देने के फैसले की तायद नहीं करते मगर अवाम भी मुश्किल में है। अमन चाहते हैं मगर मईशत ठीक नहीं तो अनारकी होगी। हमारा मसला कम पैसे नहीं बल्कि मसाइल कुछ और ही है। अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का जिनसी ज्यादती की तफ्तीश के लिए स्पेशल यूनिट्स बनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत तमाम अजला में यूनिट्स तश्कील दे। कई मुकदमात नाकिस तफ्तीश की वजह से अदालतों में फेल हो जाते हैं। पुलिस अफसरान की तरबियत की जाए। जस्टिस तारिक सलीम ने रिमार्क दिए कि स्पेशल यूनिट में खातून पुलिस अफसर होना जरूरी होता है। केस कमजोर होने का फायदा मुल्जिम को होता है। अदालत ने DPO सियालकोट की रिपोर्ट की रोशनी में खातून की दरखास्त निपटा दी। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज। चीनी की कीमतें कम होने लगी। मुल्तान में चीनी के दाम 20 रुपये फी किलो तक कम। मार्केट में 180 रुपये में फरोख्त। पेशावर और लाहौर में भी कमी हो गई। कीमत 180 रुपये फी किलो। अवाम का चीनी की हालिया कीमतों पर अदम इत्मीनान। चीनी की फी किलो कीमत पहले वाली सतह पर लाने का मुतालबा किया। शोहदाए करबला का चेहलम आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में मरकजी जुलूस करबला गामे शाह से बरामद। कोयटा में भी मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर रवा दवा है। कराची में निश्तर पाक से मरकजी जुलूस बरामद। जुलूसों के ख़त्म पर तमाम शहरों में चेहलम की मुनासबत से मजालिस अज़ा बरपा। उलमाए कराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उफ़क़ा की लाज़वाल कुर्बानियों और फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डालेंगे। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का पाकिस्तान में इख्तिताम। बाकी मैचेस और फाइनल श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम्स लाहौर से कोलंबो के लिए रवाना। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच 10 सितंबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान 5 पॉइंट्स के साथ इवेंट में पहले नंबर पर, श्रीलंका 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे, भारत का 3 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का इनाम। पंजाब हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 30 लाख रुपए इनाम का ऐलान। निगरान वजीर खेल वहाब रियाज कहते हैं ये इनाम हर उस एथलीट के लिए है जो पाकिस्तान का नाम दुनिया में सरबुलंद करेगा। सऊदी वली अहद और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में नए मौके तलाश करने पर भी इत्तफाक। हालिया ब्रिक्स इजलास और इत्तेहाद में सऊदी अरब की शमूलियत के मामले पर भी गुफ्तगू की गई। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सितारे इम्तियाज पाने वाले उर्दू के मारूफ अफसाना निगार, मुसन्निफ और ब्रॉडकास्टर अशफाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। उनका रेडियो पाकिस्तान लाहौर से फीचर प्रोग्राम तलकीन शाह 3 दहाइयों से जायद अवाम में बेहद मकबूल रहा।